अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। महाराष्ट्र के अंदर सियासी पारा गर्म होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब 8 सितंबर को महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर में जाएंगे, इम्तियाज़ जलील से मिलेंगे और आने वाले वक्त में किस तरह से विधानसभा का चुनाव लड़ा जाए, क्या पार्टी की रणनीति होगी और हो सकता है कुछ चीज़ों का ऐलान भी हो। इसकी खबर वहाँ के पूर्व सांसद जनाब इम्तियाज़ जलील साहब ने दी है। आइए आप लोग सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है कि हमारा किस पार्टी के साथ गठबंधन होने वाला है या एमवीए के साथ हमारा गठबंधन हो सकता है, यानी कि महाविकास आघाड़ी जिसमें कि एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना है। अब आप लोग समझ सकते हैं कि एमआईएम पार्टी का क्रेज बढ़ता ही जा रहा है महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों पर। और आप लोग देखेंगे एक तरफ एनडीए अलायंस है तो दूसरी तरफ इंडिया अलायंस होगा, वहीं तीसरी तरफ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से एमआईएम पार्टी का जलवा कायम होगा। आइए सुनिए। जिसके अंदर शरद पवार की एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे सेना है। महाविकास आघाड़ी को हमने पहले प्रस्ताव दिया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो हम भी आपके साथ आने के लिए तैयार हैं। ये प्रस्ताव देने के बाद कुछ पॉजिटिव संकेत आए, कुछ नेताओं के, बड़े नेताओं के साथ चर्चा हुई। उन्होंने कुछ वक्त मांगा कि हमें फैसला करना, आपस में चर्चा करने के लिए, लेकिन उसके बाद उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली। अब उनकी खामोशी का कब तक हम इंतजार करते रहे, तो हमने तय किया है कि 8 तारीख के दिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब औरंगाबाद आ रहे हैं और हम उस दिन से हमारे इलेक्शन की प्रक्रिया हम शुरू करने वाले हैं। फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने रोक के रखे थे, वो फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की प्रक्रिया 8 तारीख से हम शुरू कर देंगे। और हमने ये कहा था कि हम बहुत कम सीटें लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारी जितनी ताकत है उस ताकत के हिसाब से हम बहुत कम सीटें लड़ेंगे। अगर आप और हम साथ में मिलकर आते हैं तो, क्योंकि हमें भी पता है, हम ऐसा नहीं है कि हमारी ताकत इतनी है और हम इतना मांगेंगे। हमारी जितनी ताकत है हम उस हिसाब से ही बात करेंगे। और अगर आप नहीं लेते हैं तो फिर आप मुझे कहीं पर भी रोक नहीं सकते हैं। हम कितनी सीटें लड़ाना ये हमारा इख्तियार रहेगा, क्योंकि एक तरीके से आप हमको एक मैसेज दे रहे हैं कि नहीं, हम तुमको इस वजह से नहीं ले रहे हैं कि एमआईएम की कोई ताकत नहीं है, एमआईएम का कोई वजूद नहीं है। तो जब आप यही पैगाम दे रहे हैं तो फिर हम, हमारी ताकत है तो पूरी ताकत के साथ हम बताएंगे करके। अभी भी 3-4 दिन का वक्त है। अगर कुछ पॉजिटिव संकेत आता है तो हमें भी मालूम है कि अगर वोटों का बंटवारा हुआ तो नुकसान होगा और फिर भारतीय जनता पार्टी आएगी और वो आने के बाद फिर हमारे ऊपर उंगली उठाने का आपको कोई इख्तियार नहीं रहेगा। तो एक बार अच्छी तरीके से शरद पवार साहब, नाना पटोले साहब, उद्धव साहब, आप सुन ले कि हम बड़ी संजीदगी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए आपके साथ आने के लिए तैयार है। आप हाँ या ना में जवाब दें, नहीं तो हमारा अकेले चलने की पूरी तैयारी हमने करके रखे है। आप नहीं लेते हैं तो बोल दें हमें, अब हम बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे। ओवैसी साहब आने वाले हैं, ओवैसी साहब अकेले चलेंगे तो कितने सीटों पर लड़ाई? उसका कोई लिमिट नहीं है। हम 8 तारीख से हमारे फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की शुरुआत करेंगे और 8 तारीख से जहां जहां जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं उनको फॉर्म्स लेकर हम इमीडिएट है तो उसके सर्वे करवाएंगे, उसकी स्क्रूटिनी करवाएंगे और जहां लड़ सकते हैं वहां पर यकीनन पूरी ताकत के साथ उतरेंगे। आप कहां से